My precious sisters, today the Lord gave me one important thing to meditate. मेरी प्रिय बहनों, आज परमेश्वर ने मुझे एक विशेष और महत्वपूर्ण विषय दिया कि हम उस पर मनन करें। The title of the message is The Life with Christ and in Christ. आज के संदेश का विषय है मसीह में और मसीह के साथ हमारा जीवन। Every one of us, all the EPG, YEPG, whoever it may be, they should be in Christ, with Christ and in Christ. हम में से हर एक, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, YEPG हो चाहे EPG के लोग हैं, हम में से हर एक को मसीह में और मसीह के अंदर होना If you चाहिए। read the Bible, we'll read about Noah and Enoch in the Bible. अगर हम बाइबल को पढ़ें तो हम उसमें नू और हनूक के विषय पढ़ते हैं। Genesis 6:9 we read about Noah. नू के बारे में उत्पत्ति 6:9 में हम ये पढ़ते हैं। 5:24 about Enoch. और उत्पत्ति 5:24 में हनूक के बारे में। Abraham was a friend of God. अब्राहम के विषय लिखा है वो परमेश्वर का मित्र था। If you read James 2:23, अगर आप याकूब 2:23 पढ़ें, Isaiah 41 verse 8, यशायाह 41:8 को पढ़ेंगे, 2 Chronicles chapter 20 verse 7. दूसरा इतिहास 20 और उसका वचन Now 7, all these verses you will read that Abraham was a friend of God. तो इन सारे वचनों में आप पढ़ते हैं कि अब्राहम जो था परमेश्वर का एक मित्र था। And if you read about Moses, और अगर आप मूसा के बारे he पढ़ें spoke to the Lord as if a friend would talk to his friend. तो ऐसा हम पाते हैं कि वो परमेश्वर से ऐसे बात करता था जैसे एक मित्र बात करे। Face to face he was able to talk to the Lord. वो प्रभु के साथ आमने सामने बात करता था। We read about it in Exodus 33 verse 11. इसके बारे हम निर्गमन 33:11 में पढ़ते हैं। This is how we should be transformed. और हमें भी ऐसे ही बनना है। That is EPG. यही EPG है। Not attending every month and praying for only one prayer point and leaving and live as we like. ये नहीं कि हम महीने में एक बार मिलें, एक प्रार्थना विषय के लिए प्रार्थना करें और उसके बाद वापस जाकर के जैसा चाहे वैसा जिएं। We should have a close communion with the Lord. हमें प्रभु के साथ एक निकटता का संबंध और संगति रखनी है। The first thing when you start prayer, the pious feeling will come into your heart. जितनी जल्दी आप प्रार्थना शुरू करेंगे तो पवित्रता, धार्मिकता की एक भावना आपके हृदय में आएगी। So as you hear this, whatever I say, you must keep it in your mind and do it according to that. तो जो भी मैं कह रही हूँ आप उसे सुने, अपने मन में रखें और उसके अनुसार से करें। So my sisters, have the fear of God. तो मेरी प्रिय बहनों, परमेश्वर के भय को रखें। When you have the communion with the Lord, जब आप प्रभु से संगति रखते हैं, your life will be clean. आपका जीवन साफ सुथरा होगा। Your people in your own home will be clean. आपके घर में जो लोग हैं वो साफ सुथरे होंगे। Wherever you go and whatever you preach or whatever you say other people, they will be cleansed. और आप जहां भी जाएंगे, जो भी आप प्रचार करेंगे, जो भी आप लोगों को बताएंगे, वो लोग जो सुनेंगे वो भी साफ होंगे। Through you the Lord will do great things. आपके द्वारा परमेश्वर महान कार्य करेंगे। You remember this always. आप इस बात को हमेशा स्मरण रखें। I want to have a close communion with the Lord. मैं प्रभु के साथ एक निकट की संगति रखना चाहता हूँ। Read the life of Jesus Christ himself. आप स्वयं यीशु के जीवनी को पढ़ें। If you read John 10:30, अगर आप यूहन्ना 10:30 को पढ़ेंगे, the Lord says, I and my Father are one. वहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं और मेरा पिता एक हैं। I and my Father are one. मैं और पिता एक हैं। That kind of life you and I should have, my sister. आप और मेरा जीवन ऐसा ही होना चाहिए मेरे प्रिय बहनों। You should be connected with Jesus Christ. आप यीशु से जुड़े रहें। That should be the foundation of our life. हमारे जीवन की नींव यही हो। 50% of worldly life and 50% of spiritual life is not at all good. 50% सांसारिक और 50% आत्मिक जीवन, ये बिल्कुल भी अच्छा जीवन नहीं है। 1 John chapter 1 verse 3, the last portion what we read. पहला यूहन्ना 1 उसके तीसरे वचन के अंतिम भाग में हम इस बात को पढ़ते हैं। Our fellowship is with the Lord and with his son Jesus Christ. That's what John writes there. वहाँ हम पाते हैं, यूहन्ना बताता है कि हमारी जो संगति है वो परमेश्वर पिता और उसके बेटे यीशु के साथ है। Can you check up your life? क्या आप अपना जीवन जांच सकते हैं? Do you have this close connection with the Lord? क्या प्रभु के साथ आपका ऐसा गहन संबंध है? We want our children to get 100 marks, centum. हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे 100% अंक प्राप्त करें। One sister testified that she is working in 3 schools. All the 3 schools got only centum. एक बहन ने गवाही दी कि वो 3 स्कूलों में कार्य करती हैं और तीनों स्कूलों का जो
प्रतिफल रहा 100% रहा। In the same way, spiritually, we should have centum in our lives. वैसे ही हमारे जीवन में आत्मिक रूप से भी 100% फल होना चाहिए। Centum, close walk with the Lord. प्रभु के साथ 100% नजदीकी संबंध और चाव। Centum, having communion with the Lord. प्रभु के साथ संगति में 100% का फल। If you have any other thing right now, the Lord will show you. अगर आपके जीवन में कोई दूसरी बात है तो इसी समय प्रभु आपको वह दिखाएगा। हम विश्वास करते हैं कि आप इस संदेश के द्वारा आशीषों को पाए होंगे। तो आइए अब प्रिय आंटी के साथ मिलकर प्रार्थना में सम्मिलित हों। This is a very, very important moment. हाँ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी है। God is going to make you shine. परमेश्वर आपको रोशन करेंगे। Really, you are going to arise and shine for the glory of निश्चय आप God. प्रभु की महिमा के लिए उठ करके प्रकाश होंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। God will give you more responsibility. परमेश्वर आपको और जिम्मेदारियां देंगे And He is going to use you in a new way from today. और आज से वो आपको नए तरीके से काम में लाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Look to the Lord. प्रभु को निहारें। Look to the Lord. प्रभु को निहारें। And tell Him, और उससे कहें, Lord, I am ready. प्रभु जी मैं तैयार हूँ। I want to have real communion with you. मैं आपके साथ सच्ची सहभागिता चाहती हूँ। Now the love of the Lord and mercy of the Lord is falling upon you. प्रभु का प्रेम और अनुग्रह आपके ऊपर बरस रहा है प्रियो। He is revolutionizing your वो life, आपके जीवन को क्रांतिकारी बना रहा है, transforming your life, आपके जीवन को बदल रहा है, bringing you closer to the Lord. आपको प्रभु के समीप ला रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Those who are experiencing this, just glorify the Lord. जो इसे महसूस कर रहे हैं प्रभु की महिमा करिए। Say thank you, Jesus. कहे धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। And those who are away from the Lord, वे जो प्रभु से दूर हैं, still doing sins and sinful addiction, अभी भी पाप और पाप के व्यसनों में पड़े हुए हैं, cry unto the Lord. आप भी प्रभु को पुकारिए। Lord, forgive me. प्रभु मुझे माफ कर कहे, Make me a new person. मुझे एक नया व्यक्ति Make बनाए, me a new person. नया व्यक्ति बनाए। Hallelujah. हालेलुया। The Lord is touching every one of प्रभु you. आप में से हर एक को छू रहे हैं, Every one of you. हर एक को। Those who are standing, वे जो खड़े हैं, have communion with the Lord from today in a new way. आज से प्रभु के साथ एक नई संगति बना। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। God bless you.